पुराने ज़माने की बात है, यमन के करीब एक गांव था। इस गांव के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती, सादा दिल और दीनदार थे। इन्हीं में एक गरीब आदमी मगर ईमानदार मजदूर करीम भी रहता था। करीम का घर एक पुरानी झोपड़ी थी जिसकी छत बांस और खजूर के पत्तों से बनी हुई थी। करीम कभी अल्लाह से शिकायत नहीं करता था। इसके घर में इसकी बीवी फातिमा और 2 छोटे बच्चे अहमद और ज़ैनब रहते थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले करीम वजू करता, फजर की नमाज पढ़ता और फिर बीवी से कहता, फातिमा आज फिर अल्लाह की ज़मीन पर रिज़्क़ की तलाश में जा रहा हूँ, दुआ करना कि आज कुछ ज़्यादा मजदूरी मिल जाए। फातिमा मुस्कुरा कर जवाब देती, अल्लाह तुम्हारी मेहनत में बरकत दे। करीम अपनी पुरानी कदाल और बेलचा उठाता और खेतों की तरफ निकल जाता। रास्ते में इसकी मुलाकात अक्सर दूसरे मजदूरों से होती जो शिकायत करते, करीम जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, उजरत कम है, मेहनत ज्यादा है। करीम हमेशा जवाब देता, भाइयों मेहनत अल्लाह का हुक्म है, वही रोजी देने वाला है, शुक्र करने वाले कभी महरूम नहीं रहते। इसी गांव के एक कोने में एक आलीशान हवेली थी जिसके दरवाजे चांदी के फर्श, संगे मरमर के और सहन में फव्वारे लगे थे। ये हवेली अमीर सौदागर इमरान की थी जो बड़े शहरों में तजारत करता था। इसके ऊंटों के काफले दूर दूर तक जाते, इसके गुदाम सोना चांदी, रेशम, मसाले और जवाहरात से भरे रहते। मगर एक अजीब बात थी, इतनी दौलत होने के बावजूद इमरान के चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं देखी गई। वो अक्सर रातों को जाग कर खिड़की से बाहर देखता और सोचता, मैंने दौलत तो जमा कर ली मगर दिल की खुशी कहाँ गई। लोग कहते हैं लोग दौलत से सब कुछ हो जाता है, मगर मेरे पास सुकून नहीं है। एक रात वो खिड़की से बाहर देख रहा था कि अचानक इसकी नज़र करीम पर पड़ी। करीम एक बोरी कांधे पर लादे जा रहा था मगर साथ साथ अपने बच्चों के लिए कोई पुराना सा गीत गुनगुना रहा था। इसके चेहरे पर इत्मीनान था जैसे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो। अगली सुबह इमरान ने अपने नौकर से कहा, जाओ इस मजदूर को बुलाओ जो कल रात गुजर रहा था। करीम आया तो इमरान ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं, कपड़े फटे हुए हैं, जेब खाली है, फिर भी तुम खुश नजर आती हो, आखिर तुम्हें ये सुकून कहाँ से मिलता है? करीम ने जवाब दिया, मेरा सुकून मेरी मेहनत में है। जब मैं दिन भर काम करके हलाल रिज़्क़ कमाता हूँ, बच्चों को पेट भर कर खाना देता हूँ, तो रात को मेरा दिल मुतमईन होता है। इमरान ने हैरत से पूछा, क्या कभी तुम्हें ये ख्वाहिश नहीं होती कि तुम्हारे पास भी महल हो, नौकर हो, सोना चांदी हो? करीम मुस्कुरा कर बोला, ख्वाहिश तो होती है मगर दिल कहता है अल्लाह जिस हाल में रखे वही बेहतर है। ये अल्फाज इमरान के दिल में तीर की तरह उतर गए। वो सोचने लगा, ये शख्स तो फकीरी में बादशाह है। अगले दिन इमरान ने करीम को अपने गोदाम में काम की पेशकश की। करीम, तुम्हारी मजदूरी से ज्यादा तनख्वाह मिलेगी मगर शर्त यह है तुम ईमानदारी से काम करोगे। करीम ने खुशी से कबूल कर लिया। वो सुबह सवेरे आता, हिसाब चेक करता, गोदाम साफ रखता और शाम को दुआ करके जाता। इसकी सच्चाई देखकर इमरान का दिल खुश होने लगा। एक दिन इमरान ने देखा कि करीम ने चंद सिक्के जमीन से उठाकर मेज पर रख दिए हैं। इमरान ने पूछा, ये सिक्के कहाँ से आए? करीम ने जवाब दिया, शायद आपके नौकर से गिरे थे, अमानत थी इसलिए वापस रख दिए। इमरान कुछ लम्हे चुप रहा, फिर बोला, करीम तुमने मुझे इमानत का असल मतलब समझा दिया है। चंद माह बाद इमरान ने एक काफिला शहर रवाना किया जिसमें कीमती सामान, सोना, कपड़े और मसाले भरे थे। करीम को इस काफिले की निगरानी पर मुकर्रर किया गया। रास्ते में जंगल आया, शाम हो रही थी, सूरज दरख्तों के पीछे छुप रहा था और फजा में सन्नाटा था। अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया। काफिले के कई आदमी खौफ से भाग गए मगर करीम ऊंटों के आगे खड़ा हो गया। वो बोला, ये मेरा माल मेरे मालिक का है, ये मेरी अमानत है, मैं इसे जालिमों के हवाले नहीं कर सकता। डाकू हंसने लगे, ये गरीब मजदूर अपनी जान दे देगा मगर सोना नहीं। करीम ने कहा, जान अल्लाह की है मगर ईमान मेरा है। मैं दोनों को गवाह बना कर कहता हूँ, मैं एक दिरहम भी हराम हाथों में नहीं जाने दूंगा। करीम ने लकड़ी की लाठी उठाई और अल्लाह का नाम लेकर डट गया। इसकी बहादुरी देखकर डाकुओं का सरदार रुक गया। इसने कहा, हमने बहुत से अमीर देखे जो दौलत के लिए झुक गए मगर एक मजदूर को इतना मजबूत नहीं देखा। जा तेरा ईमान हमें शर्मिंदा कर गया। डाकू सामान छोड़कर चले गए। जब करीम वापस आया तो इमरान ने इसे गले लगाया। इसकी आंखों में आंसू थे। करीम तुमने मेरी दौलत नहीं मेरा ईमान बचाया है, अब ये सारा कारोबार तुम्हारे हवाले है। करीम ने कहा, जनाब मैं सिर्फ मजदूर हूँ, मेहनत मेरी कमाई है, दौलत नहीं। अगर मेरी सच्चाई से आपका दिल बदल गया तो ये मेरा सबसे बड़ा इनाम है।
اس دن کے بعد عمران نے غرور چھوڑ دیا، وہ گاؤں کے عام لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگا، غریبوں کو کھانا کھلانے لگا، مزدوروں کی مزدوری بڑھا دی اور کریم کو اپنا بھائی کہنے لگا۔ سال گزرتے گئے، کریم کے بچے بڑے ہو گئے۔ احمد نے تعلیم حاصل کی، زینب نے قرآن حفظ کیا۔ کریم اکثر اپنے بچوں سے کہتا، بیٹا محنت سے کبھی نہ گھبرانا، حلال کمائی سے کبھی نہ شرمانا، یہی دولت تمہیں دنیا آخرت دونوں میں کامیاب کرے گی۔ دوسری طرف عمران نے اپنی تجارت پھیلائی، مگر اس بار نیت بدل چکی تھی۔ وہ کہتا، دولت اب خدمت کے لیے ہے، غرور کے لیے نہیں۔ ایک دن عمران بیمار پڑ گیا، کریم اس کے پاس گیا تو عمران نے کمزور آواز میں کہا، کریم میں نے ساری زندگی دولت کمائی، مگر سکون تب ملا جب میں نے اسے دوسروں میں بانٹنا شروع کر دیا۔ کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جناب آپ نے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا، یہی اصل دولت ہے۔ کچھ دن بعد عمران کا انتقال ہو گیا، گاؤں کے لوگ جمع ہوئے، سب رو رہے تھے کیونکہ وہ ایک امیر نہیں بلکہ ایک نیک دل انسان بن گیا تھا۔ کریم نے قبر پر دعا کرتے ہوئے کہا، یا اللہ اس بندے کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے اور اس کے سبب جنت کے وارث بنا دیں۔ کریم بڑھاپے تک محنت کرتا رہا، وہ اکثر مسجد کے سین میں بیٹھ کر بچوں کو کہانیاں سناتا اور کہتا، بیٹو میں نے ایک سوداگر دیکھا جو سونا رکھ کر بھی غریب تھا، اور ایک مزدور جو ایمان رکھ کر امیر بن گیا۔ یاد رکھو اصل دولت ایمان ہے۔ جب وہ بوڑھا ہوا، ایک رات فجر سے پہلے خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لوگوں نے کہا یہ وہ مزدور تھا جس نے ایک امیر سوداگر کے دل میں انسانیت جگا دی تھی۔ اس دن سے گاؤں میں ایک کہاوت مشہور ہوگی، جس نے دل سے محنت کی اللہ نے اسے عزت دی، جس نے سچائی اپنائی اس نے دنیا جیت لی۔ سچائی اور شکر وہ خزانے ہیں جن سے دل ہمیشہ امیر رہتا ہے۔ پوری کہانی سننے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹس میں اپنی رائے دیں، اور ہمارا چینل سٹوری ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔